क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो हमारी धरती का 1/3 हिस्सा है, उसमें कोई बड़ा जमीनी टुकड़ा क्यों नहीं है? क्या वो जगह सिर्फ पानी से भरी है या वहां दबी है एक ऐसी कहानी जिसे समझे बिना हम धरती को जान ही नहीं सकते? ये है हमारी पृथ्वी, नीले पानी और हरे महाद्वीपों से ढकी एक अद्भुत दुनिया। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस सुंदर ग्रह का एक हिस्सा कुछ ज्यादा ही खाली सा क्यों लगता है? जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर तरफ जमीन ही जमीन नजर आती है। लेकिन अगर हम नक्शे को घुमा दें और दूसरी ओर देखें तो कुछ अजीब ही दिखता है। धरती का एक पूरा हिस्सा जहां ना कोई बड़ा महाद्वीप है, ना कोई विशाल जमीन, वहां है तो सिर्फ और सिर्फ पानी। यही है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर अकेला इतना बड़ा महासागर है कि इसके अंदर पूरा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी आ जाएं तो भी जगह खाली बच जाए। इसका क्षेत्रफल है 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यह धरती के पूरे सतही क्षेत्र का लगभग 30% है। इतना बड़ा महासागर और फिर भी यहाँ कोई भी बड़ा कॉन्टिनेंट क्यों नहीं है? यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही रहस्यमय और चौंकाने वाला है। क्योंकि एक तरफ बाकी सभी महाद्वीप एक ओर सिमटे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ पूरी पृथ्वी का एक हिस्सा सिर्फ समुद्र से भरा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर धरती के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे जानबूझकर ऐसा बना दिया? जब आप नक्शा ध्यान से देखते हैं तो साफ दिखता है कि सभी महाद्वीप एक दूसरे से अजीब तरह से मेल खाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा जिक्सो पजल हो जो टूट चुका हो। और इस पजल की शुरुआत होती है करोड़ों साल पहले, जब धरती पर एक ही महाद्वीप था जिसे हम आज पेंजिया के नाम से जानते हैं, और उस एक महाद्वीप के चारों तरफ था एक ही महासागर, पैंथलासा। जब हम कहते हैं कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, तो ये महज एक दावा नहीं, बल्कि ये एक ऐसा तथ्य है जिसे समझ पाना मुश्किल है। अगर आप इसकी विशालता का अंदाजा लगाना चाहते हो तो कल्पना करो कि अगर आप चिली और पेरू के बीच प्रशांत महासागर में हो और वहां से धरती को सीधा खोदते हुए दूसरी ओर निकलो, तो आप कहां पहुंचोगे? हैरानी की बात यह है कि आप फिर से प्रशांत महासागर में ही आओगे, इस बार वियतनाम और ताइवान के पास, यानी पृथ्वी की दो विपरीत दिशाएं और दोनों जगह वही एक महासागर। धरती की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है और प्रशांत महासागर के अंदर कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनकी दूरी 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी आधी पृथ्वी जितनी दूरी सिर्फ एक महासागर के भीतर। इंडोनेशिया से कोलंबिया तक फैला ये समुद्री क्षेत्र लगभग 20,000 किलोमीटर लंबा है। इतना लंबा कि इसमें चांद को 5 बार समाया जा सकता है और फिर भी जगह बच जाएगी। इतनी बड़ी जगह में आखिर क्यों नहीं है कोई विशाल जमीन का टुकड़ा? इस महासागर की विशालता इतनी है कि इंसानी आंखें उसे पूरी तरह से कभी देख ही नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा हो तो वो क्षितिज तक मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर तक ही देख सकता है। अगर कोई एवरेस्ट जितनी ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन में बैठे तब भी वो प्रशांत महासागर का सिर्फ 370 किलोमीटर तक का ही हिस्सा देख पाएगा। और अगर आप 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देखो तो भी पूरी तरह से ये महासागर दिखाई नहीं देगा। गूगल अर्थ पर अगर आप जूम करते जाओ और यहाँ तक कि 63,000 किलोमीटर की ऊंचाई से अगर आप जाकर देखो तब प्रशांत महासागर का 95% हिस्सा दिखता है, जबकि जमीन सिर्फ 5% ही नजर आती है। अब सोचो, जब एक महासागर इतना बड़ा हो कि उसमें पूरी पृथ्वी के सभी महाद्वीप समा जाएं और फिर भी उसमें जगह बच जाए, तो सवाल उठता है कि आखिर ये विशालता कहाँ से आई? क्या ये प्रकृति की कोई साजिश है या फिर भूगोल की कोई गहरी कहानी है? और यही जानने के लिए हमें लौटना होगा धरती के इतिहास में, जब सब कुछ एक था, एक जमीन, एक महासागर, एक कहानी। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है। उस समय धरती आज के जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ना तो उस समय 7 महाद्वीप थे, ना कई महासागर। उस समय बस एक ही विशाल महाद्वीप था, पेंजिया, और उसके चारों ओर फैला था एक ही महासागर, पैंथलासा।
यानी आज जिस धरती को हम टुकड़ों में देखते हैं वो तब एक ही बड़े टुकड़े में थी, और आज के सभी महासागर अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, ये सब उसी एक महासागर के हिस्से हैं जो वक्त के साथ टूटते बिखरते गए। लेकिन ये बदलाव अपने आप नहीं हुआ, इसके पीछे एक जबरदस्त ताकत थी, वो थी टेक्टोनिक प्लेट्स की गति। धरती की सतह कई बड़े टुकड़ों में बटी हुई है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स लगातार खिसकती रहती हैं, बहुत धीरे धीरे, लेकिन कभी रुकती नहीं। साल 1912 में एक जर्मन वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगनर ने पहली बार बताया कि महाद्वीप स्थिर नहीं है, वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर या पास आते रहते हैं। इसी सिद्धांत को कहा गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेगनर ने समझाया कि कैसे पेंजिया नाम का एक महाद्वीप टूटकर अलग अलग हिस्सों में बटा और इन्हीं हिस्सों ने आज के कॉन्टिनेंट्स को जन्म दिया। और जब पेंजिया टूटा तो उस चारों ओर फैले महासागर पेंथलासा का सबसे बड़ा हिस्सा बचा रह गया, जिसे आज हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। यानी जिस खालीपन की हम बात कर रहे हैं वो असल में उस पुरानी दुनिया की निशानी है जो कभी एक ही थी। वक्त के साथ ये टेक्टोनिक प्लेट्स कभी टकराती रहीं, कभी अलग होती रहीं, और हर बार नई जमीनें, नए समुद्र, नई गहराइयां बनती चली गईं। और वहीं प्रशांत महासागर बना रहा एक गवाह बनकर उस भूगर्भीय कहानी का जो आज भी जारी है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है? क्या आज भी धरती के भीतर कुछ खुदबदा रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, और इसका असर आज भी सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में ही दिखता है। जब हम प्रशांत महासागर को देखते हैं तो वो सिर्फ एक शांत नीला विस्तार नहीं है। इस विशाल समुद्र के नीचे चल रहा है एक भूगर्भीय संग्राम, एक अंतहीन संघर्ष जो धरती की सतह को बदल रहा है। इस महासागर की गहराई में छिपे हैं कई ऐसे ट्रेंच जिन्हें देखकर लगता है जैसे धरती के भीतर किसी ने तलवार से चीरा लगाया हो, और इनमें सबसे गहरा है चैलेंजर डीप जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। सोचो, अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके रख दो तो भी उसकी चोटी इस ट्रेंच की तह तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन इस महासागर में ये अकेला ट्रेंच नहीं है, बल्कि प्रशांत महासागर में और भी कई खतरनाक ट्रेंच हैं, जैसे टोंगा ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच, कुरिलकाम चटका ट्रेंच, और इन सब की गहराई 10 किलोमीटर से ज्यादा है। इन गहराइयों में आज भी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं, और जब ये टकराती हैं तो दो चीजें होती हैं, एक भूकंप और दूसरा ज्वालामुखी। इसीलिए प्रशांत महासागर को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। ये वो इलाका है जो धरती के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो और सबसे ज्यादा भूकंपों का घर है। यानी यह महासागर न सिर्फ भूगोल का बल्कि भूचालों का भी राजा है। आपको बता दूं कि हर साल ये महासागर कुछ किलोमीटर सिकुड़ता है, क्योंकि इसकी प्लेट्स लगातार दबाव में हैं, और उसी दौरान अटलांटिक महासागर थोड़ा थोड़ा फैल रहा है। यानी एक महासागर मर रहा है और दूसरा जन्म ले रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो जमीन बनती है, पहाड़ बनते हैं, फिर प्रशांत महासागर में कोई बड़ा महाद्वीप क्यों नहीं बना? तो इसका जवाब है कि ये प्लेट्स अक्सर महासागर के नीचे ही टकरा रही हैं, और जब वो टकराती हैं तो नई जमीन ऊपर नहीं आती, बल्कि एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है, जिसे कहते हैं सबडक्शन। इसीलिए यहाँ जमीन ऊपर नहीं आती बल्कि और गहराई बनाती जाती है। इसी वजह से इस महासागर में कोई बड़ा महाद्वीप नहीं बन पाया, बल्कि वो और गहरा और रहस्यमय होता चला गया। इतनी विशालता, इतनी गहराई, इतनी रहस्यमय गतिविधियां। प्रशांत महासागर सिर्फ एक भूगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि ये इंसान की जिज्ञासा और साहस का सबसे बड़ा परीक्षण भी है। सदियों पहले जब धरती की सीमाएं अनजानी थीं, नक्शे अधूरे थे, तो कुछ लोग थे जिन्होंने इस महासागर की ओर कदम बढ़ाया। बिना किसी कंपास, बिना किसी टेक्नोलॉजी के प्राचीन पॉलिनेशियन खोजी नावों पर बैठकर निकल पड़े इस महासागर को पार करने के लिए। इनके पास सिर्फ सितारे थे, हवाओं की दिशा थी और समुद्र की लहरों की समझ थी। उन्होंने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया बिना पक्के नक्शे के, सिर्फ अनुमान और अनुभव से। कभी फिजी, कभी ताहिती तो कभी हवाई। उन्होंने इस विशाल महासागर में 25,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स की खोज की और हर द्वीप पर जीवन की एक
एक नई शुरुआत की। अब सोचो, इतना बड़ा महासागर जहाँ चारों ओर सिर्फ नीला पानी है, हर दिशा एक जैसी लगती है और रास्ता कहीं नजर नहीं आता। ऐसे में अगर आपकी नाव थोड़ी भी भटकी तो हो सकता है कि आपको फिर कभी कोई जमीन ना मिले। लेकिन इन खोजियों ने वो किया जो उस समय नामुमकिन लगता था। इन्होंने न केवल नए द्वीप खोजे बल्कि एक पूरे महासागर को अपने नक्शे में बदल डाला। और इसी वजह से आज जब हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो ये सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि इतिहास भी है, रोमांच भी है और इंसानी हिम्मत का प्रमाण भी है। आज हम सैटेलाइट से इसे देख सकते हैं, ड्रोन से इसके ऊपर उड़ सकते हैं और पनडुब्बियों से इसकी गहराइयों में उतर सकते हैं, मगर फिर भी इस महासागर का हर कोना अब भी पूरी तरह से समझा नहीं गया। हर गहराई में कुछ नया छुपा है, हर लहर के नीचे एक नई कहानी है, क्योंकि ये सिर्फ एक महासागर नहीं बल्कि ये है धरती की सबसे पुरानी और सबसे गूढ़ किताब। तो अब जब हम प्रशांत महासागर की गहराई, उसका इतिहास, उसकी विशालता और उसमें छुपे रहस्यों को जान चुके हैं, तो आइए एक बार फिर उस मूल सवाल पर लौटते हैं कि आखिर इतना बड़ा महासागर इतना खाली क्यों है। अब हमारे पास इसका जवाब है, क्योंकि ये महासागर उस दुनिया की विरासत है जो कभी एक थी। जब पेंजिया था तब पैंथलासा उसे चारों ओर से घेरे हुए था। पेंजिया के टूटने पर सारे महाद्वीप इधर उधर चले गए और जो बचा वो था प्रशांत महासागर। यह महासागर ना तो किसी एक भूगर्भीय घटना का परिणाम है, ना किसी एक भौगोलिक प्रक्रिया का। यह धरती के अरबों साल पुराने विकास के क्रम की निशानी है। जहां बाकी महासागर नए नए बने, लेकिन प्रशांत महासागर वहीं रहा, पुराना, विशाल और अकेला। और इसी अकेलेपन में छुपा है उसका रहस्य, उसकी शक्ति और उसकी कहानी। अब जब अगली बार आप दुनिया का नक्शा देखो तो जरा रुककर उस तरफ भी देखना जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, जहां कोई जमीन नहीं मगर एक महासागर है, इतना बड़ा कि उसमें पूरी जमीन समा जाए। और याद रखना, हर खाली जगह का मतलब खालीपन नहीं होता, कभी कभी वहां इतिहास लिखा गया होता है। और प्रशांत महासागर सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।